तो जैसा हमें पता है क्लास रिप ने स्टॉकर को ढूंढ लिया था और उसके बाद क्लास रिप डेडली लुक बना लेता है। जमीन पर एक चश्मा पड़ा हुआ है जिसे क्लास रिप लात मारकर तोड़ देता है। तुझे पता है क्रिमिनल और तुझमें एक चीज कॉमन है, तुम लोगों को दूसरों का दर्द नहीं दिखाई देता। और तुम्हारी खास बात पता है क्या है? तुम्हें अपना दर्द कुछ ज्यादा ही दिखता है। ये क्या है? ये देखने में तो बच्चा है लेकिन इस पे इतनी ताकत। और आखिर ये कमीना है कौन? क्या तुम उस पत्थर वाले के दोस्त हो? तुम लोग मुझे ही क्यों परेशान करने आ रहे हो? यहाँ पर तो मैं विक्टिम हूँ। किस बारे में बात कर रहा है? कौन आया था इससे पहले? अच्छा, तो जैसे मैंने सोचा था उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ गलत फहमी है। मैं तुझे अपनी साइड से स्टोरी बताता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुझे पहले किसी ने रोका है लेकिन उसके बावजूद तू यहाँ दोबारा आया है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि तुझे पीटने की जरूरत है। कमीने तू मुझे मारेगा। और स्टॉकर क्लास रिप को पंच करता है लेकिन क्लास रिप उसे आसानी से डॉज कर लेता है। कितना हरामी है रे तू। तुझे इस बात का डर नहीं है? मैंने तेरा गला पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है मुझे तुझे एहसास कराना पड़ेगा डर क्या होता है। आज जो मैं तेरी हालत करने वाला हूँ उससे तू डर का चेहरा याद रखेगा। और क्लास रिप उसकी बुरी तरीके से हालत कर देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ इनके क्लास टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन एक बंदा पता नहीं क्यों लेकिन खुश है। और तभी क्लास ओवर की बेल बजती है लेकिन टीचर कहता है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं चीज समझा दूं उसके बाद चले जाना। लेकिन इतने में तेयन उठ के खड़ा होता है और कहता है यान जी बॉल निकाल, हमें प्लेग्राउंड जाना है। और तेयन इतनी जल्दी अपनी सेट उतार कर जिन यूनिफॉर्म में आ जाता है लेकिन उसके पीछे क्लास टीचर आ जाते हैं। और जब तेयन पीछे मुड़ के देखता है तो सर अपना मोड ऑन कर चुके हैं और इस बार तेयन पर डेड फ्लैग का साइन लग चुका है। तेयन को डांट खाते हुए सब लोग सुन रहे हैं इंक्लूडिंग जुनवू। जुनवू तो यहाँ अच्छा खुश है लेकिन अपने मन में अगर असलियत में हंसा तो उसकी पुंगी बच जाएगी। अब ये फोर्थ पीरियड जहाँ से चालू होता है और ये सारे लोग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और तभी वहाँ जिम टीचर आ जाते हैं जो बोलते हैं क्लास 3 क्या तुम सच में गधे हो? क्या हरकतें कर रहे हो तुम? चलो तुम फ्री हो ना तो एक डॉज बॉल मैच करो। और जुनवू सोच रहा है चलो मेरे को गोलकीपर तो नहीं बनना पड़ेगा। और सुनो तुम्हारी टीम कैसे बनेगी? तुम अपनी टीम बनाओ ऑड इवन में और तुम्हारा नंबर होंगे सीट्स के। और ये सुनने के बाद जुनवू सोच रहा है इस हिसाब से तो सुंगा मेरी साइड ही होगी क्योंकि उसका नंबर ऑड में आता है। अब जो फाइनल टीम बनती है वो ये है, ये टीम है इवन की। तेयन तो खुश नहीं है क्योंकि उसे सॉकर खेलने नहीं मिला लेकिन क्लास रिप बोलता है जितनी जल्दी हम ये खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमें सॉकर खेलने मिलेगा। अब जो क्लास रिप की टीम में 2 लोग हैं, इसका एक का नाम है पार्क हनोल और इस बंदे ने सेम स्कूल क्यों लिया है क्योंकि ये तेयन का दोस्त है। और जो ये दूसरी लड़की है इसका नाम है ली इंजुन और इस पर जूडो ब्लैक बेल्ट है। और अब जुनू सोच रहा है ये टीम सर ने क्या सोच के बनाई है, सारे ताकतवर प्लेयर तो सामने हैं और तेयन बिल्कुल तरीके से फर्स्ट एड है क्योंकि उसे सॉकर खेलने नहीं मिला। तो क्लास रिप कहता है ये ले बॉल और जल्दी से सबको आउट कर दे। और तभी तेयन डॉज बॉल मारता नहीं फायर करता है और वो बॉल जाके जुनवू के बगल वाले बंदे पे पड़ती और जहाँ पहला किल तेयन ने कर लिया उसकी कमर में दर्द हो गया जिसके अभी बॉल पड़ी है और वो अब नहीं खेल सकता। और इसके बाद दूसरी बॉल जो थ्रो करता है तेयन और ये लोग पूरी तरीके से बचना चाहते हैं उसकी बॉल से। अब तेयन डिसाइड करता है कि किसे टारगेट करना है और वो जुनवू को करता है। तो वो पहली बॉल और दूसरी बॉल फेंकता है लेकिन जुनवू उसे अच्छी खासी तरीके से डॉज कर लेता है। आखिर ये कमीना जिंदा कैसे रह रहा है? पड़ जाए एक बॉल। तेयन ज्यादा शक्ति मत दिखाओ, ठीक है अब इस बॉल से बच के दिखा। तेयन जो अपनी अगली बॉल फायर करता है जुनवू देख लेता है कि उसके सर पे अटैक आने वाला है इसलिए वो बैठ जाता है। तभी जुनवू बॉल की तरफ देखकर उसे रियलाइज होता है ये बॉल उसकी तरफ आ ही नहीं रही, इस बॉल की डायरेक्शन जा रही है सुंघा पर। और ये चीज तेयन को अब रियलाइज होती है और सुंघा पर वो बॉल पड़ने वाली है। क्लास रिप को भी लग रहा है कि वो बॉल उसमें पड़ जाएगी लेकिन एंड दी मोमेंट पर जुनवू वहाँ पर अपना हाथ लगा लेता है और ये देखकर तेयन और क्लास रिप दोनों ही शौक है। हा हा कमीने, तूने अपनी हीरोपंती दिखाना चालू कर ही दी ना। इसमें सुंगा कहती है मुझे तो नफरत है इस बंदे से, आखिर ये खेल ही क्यों रहा है। और यान जी खुश है कि जुनवू ने बॉल पकड़ ली और जुनवू सोच रहा है कि ये बॉल सच में बहुत ही क्लोज थी, अगर वो एक भी सेकंड लेट होता तो बैंड बज जाती। और इसके बाद तेयन सुंगा से माफी मांगता है, मुझे माफ करना सुंगा। लेकिन इस कमीने को तो देखो, इसकी आदत नहीं बदली लड़कियों के सामने कूल बनने की, अपने पिछले दिनों की तरह। अगर मुझे याद हो तो ये हमेशा कूल बनने की एक्टिंग करता था। और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो खत्म होने के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो पूरा जुनवू के पास्ट पर रिलेटेड होगी और उस वीडियो में तेयन वर्सेस जुनवू होगा। और तेयन इतनी बातें कर ही रहा होता है तभी उस पर एक बॉल आके पड़ती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आया अभी हुआ क्या है, लेकिन ये बॉल यानजी ने फेंकी है तेयन की ओर जिससे वो आउट हो जाए। यानजी तूने ये क्या किया? तूने तो कहा था कि तुझे सॉकर खेलना है तो इसलिए मैंने ये सब किया। तू कमीने, तूने मुझे आउट क्यों किया? अब तू देख तेरी हालत में खराब करूंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद ही की ना। और इसके बाद क्लास रिप उसे शांत करा देता है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद इनका गेम चलता है और इन लोगों ने तेयन को आउट नहीं किया क्योंकि हमला अचानक हुआ था। और इसके बाद तेयन
टेयन अपना रिवेंज ले लेता है और ऐसे ही बचते बचाते इनकी टीम में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं और सामने भी 2 लोग बचे हैं, क्लास रिप एंड यूजिन। और जिनवू कह रहा है इतना सीरियस क्यों हो रहा है, वो है तो हम सिर्फ 2 ही। और इस बार बॉल फेंकने वाली है यूजिन। चलो बढ़िया है, अगर क्लास रिप करता तो क्लास रिप डायरेक्ट मुझे हिट करता, लेकिन इस बार यूजिन मार रही है, इसका मतलब वो हम दोनों में से किसी को भी मार सकती है। हे, क्या तुम दोनों मेरी स्ट्रेंथ मैच कर सकते? चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग दिखे, मुझे कोशिश करनी होगी। और यूजिन बॉल फेंकने वाली होती है, लेकिन उसी बीच क्लास रिप उसे चेंज कर लेता है और ये चीज जिनवू अपना देख लेता है और कहता है ये झूठ था, इसका मतलब असली फेंकने वाला क्लास रिप ही था। क्लास रिप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर बॉल फेंक देता है और वो डायरेक्ट जिनवू में पड़ने वाली थी, लेकिन जिनवू उसमें अपना हाथ लगा लेता है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो बॉल ऊपर चली आती है और जिनवू जिस वजह से नीचे गिर जाता है। और इसी चीज का क्लास रिप इंतजार कर रहा था, अगर जिनवू नीचे गिर जाएगा और ऊपर से बॉल आएगी तो उसी पर टच होगी, लेकिन इसी बीच एक हाथ आता है जो उस बॉल को पकड़ लेता है। और ये देखकर दोनों ही शौक है, क्योंकि ये चीज पकड़ी है सुंघा ने, और सुंघा चिल्लाती हुई कहती है तो मैंने बॉल पकड़ ली, अब तुम आउट नहीं होगी जिनवू। अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये भी मेरी टीम में है। और टेयन इधर गुस्सा है कि सुंघा ने उसे क्यों बचाया। लो जिनवू, इस बार तुम बॉल थ्रो करो, तुम अपनी क्लास रिप से बदला लो। क्या मैं क्लास रिप को मार पाऊंगा? बेशक हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन क्लास रिप क्या ऐसा इंसान है जो मुझे हिट करने देगा? मुझे तो नहीं लगता। जी क्या हुआ जिनवू, तुम मार क्यों नहीं रहे? और तभी जिम टीचर कहते हैं गेम ओवर, खाना खाने चले जाओ। क्या हुआ जिनवू, तुमने मुझ पे बॉल मारी क्यों नहीं? ये बस गेम था, लेकिन मैं डर क्यों गया क्लास रिप को हिट करने से? आखिर आज मेरे साथ क्या गड़बड़ है? और इसके बाद लंच टाइम होता है और जिनवू जुनवा के साथ बैठा हुआ है, जिसमें जुनवा बता रहा है कि आज का खाना अच्छा नहीं था, और वो हाँ में मुंडी हिलाता है, लेकिन वो असलियत में उसने खाना ही नहीं खाया, वो सिर्फ दिखा रहा है कि उसने खाना खा लिया है। और इधर इसका बात चली रही रहती है और वो सामने देखकर सोचने लगता है मुझे कैफेटेरिया में खाने से डर नहीं लगता, मुझे वहाँ अकेले बैठकर खाने से डर लगता है। मैंने अक्सर मूवीज और मानवा में देखा है कि उसमें तो ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तभी उस पर आवाज आती है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे तुम्हारी क्लास नहीं पता थी। और वो उधर की साइड देखता है कि कौन है, और जिनवा पीछे पत्थर बन चुका है, तो तुम समझ ही सकते हो वो लड़की होगी। हे जिनवू, काफी समय बाद तुम कैसे हो? क्या ये मेरे स्कूल में जाती है? तुम तो पहले से ठीक लग रहे हो। और इसे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये लड़की है कौन और ये इससे बात क्यों कर रही है। अरे हाँ, तुमने मेरी मदद की ना, उस दिन के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जिनवू ये कहते हुए जिनवा से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर बन चुका है तो उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद नहीं आया? मैं हूँ ली यूरी, और ये है ली यूरी, क्लास 5 की। ये हानमिन की क्लास में ही है। अच्छा, तो तुम्हारा ये नाम है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन ठीक है, मैं तुझे माफ करती हूँ। इसके बदले मेरा एक काम कर दे। और जिनवू के और यूरी के जिनवू के इतना पास आने से उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, और वो सोच रहा है कि इसे उल्टा सीधा काम करने के लिए बोलेगी, और वो बोलती है मुझे टेयन से इंट्रोड्यूस करा दो। इस टाइम जिनवू को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी आत्मा मांग ली हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारी क्लास में जो टेयन है उससे मुझे इंट्रोड्यूस करा दो। शायद ये जानती नहीं होगी कि मेरा कैसा रिश्ता है टेयन के साथ में। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों तो बहुत ही क्लोज थे ना। और तभी जिनवू ट्रिगर हो जाता है, आखिर ये मेरे पास्ट के बारे में कैसे जानती है? क्या ये टेयन को प्रपोज करने वाली है? इसलिए, लेकिन मैं उससे मिलवाऊंगा तुम गड़बड़ हो जाएगी। मुझे माफ करना, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं टेयन को तुमसे इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे टेयन के और भी तो दोस्त है, तुम उनसे ट्राई कर सकती हो, तुम किसी दूसरे से करवा लो, मुझसे ये नहीं होगा। अरे ये मैंने इसलिए कहा तुमसे क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। अरे यार ये कितनी इनोसेंट है, मुझे लग रहा है मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, इसे सच बता देता हूँ कि मेरा टेयन के साथ कैसा रिश्ता है। तो मेरी बात सुनो। और तभी यूरी जिनवू के गालों पे हाथ लगाती है। जिनवू, मुझे भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। और जिनवू इस टाइम पे पिघल चुका है, क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसे टच किया है, और वो कह देता है हाँ मैं ये करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया जिनवू, तुम इस चीज के लिए मान गए। चलो मैं सोलो स्टडी के लिए जा रही हूँ, तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ठीक है, बाय। जिनवू चोई, तू सच में गधा है, तूने इस बात के लिए मंजूर कैसे कर दिया? क्या तू सच में पागल है? और तभी वो डिप्रेशन में जाने लगता है, और तभी वो सोचता है आखिर इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे बात क्यों करने आई थी? क्या ये लोग मुझसे ट्रिक कर रहे हैं? मैं इजी टारगेट हूँ इसलिए। वैसे कोई मेरे साथ फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन ये क्यों हो रही है? शायद से ये कोई प्रैंक होगा, वरना मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं आता। और ये चीज सोचते हुए तभी उसके बगल से अभी हानमिन यहाँ से जा रही है ली के साथ में, और वो देखती है कि जिनवू ऐसे पड़ा हुआ है और जो फिर पत्थर बनने वाला है। जिनवा, हाँ एक काम कर ली, मुझे माफ कर, तू पहले चली जा, मैं बाद में आऊंगी। ए जिनवू, तू इतना डिप्रेस क्यों है? या तुझे बीमार वगैरह है क्या? वैसे तू हमेशा तो बीमार दिखता है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या तेरे साथ? हानमिन, ये उस लड़की के जाती क्यों आ गई? और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़की मेरे साथ फ्रेंडली क्यों हो रही है बिना किसी रीजन के। ना मैं इसे जानता हूँ ना कुछ। आखिर इतनी अच्छी लड़कियां मेरे साथ क्यों आ रही हैं? क्या ये मेरे साथ ट्रिक कर रही हैं? और तभी वो सामने दिखता है, बाकी सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसे दिखता है कि सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। और इधर हानमिन चिल्ला रही होती है कि क्या सोच रहा है, बोल, बात कर मुझसे। और एक टाइम पर वो इतना गहराई में जा चुका है कि उसे हानमिन की आवाज आना बंद हो जाती है, और जिनवू को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, डार्कनेस, जो सामने वाले पर्सन
पर्सन्स कह रहे हैं उनसे तुम बहुत ही अजीब हो, तुम सब लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते हो, तुम्हें दूसरे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, वो तुम्हारे साथ 2 पल खड़े हो जाते हैं, तुम कभी भी बातचीत नहीं कर सकते। नहीं, मैं दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता, बल्कि मैं खुद अनकंफर्टेबल फील करता हूँ दूसरे लोगों के संगे। तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये सारी गलती तेयन की है? ये सब उसकी वजह से होता है ना? नहीं, ये सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मेरी वजह से होता है। और तभी हानबिन जुनवू को पकड़ कर कहती है, ए उठ जा, अपने होश में आ, तुझे क्या गड़बड़ है मुझे बता। तू सोचती होगी कि मैं लूजर हूँ, है ना? और वो अपनी नजर दोबारा सामने करने लग, लेकिन हानबिन कहती है, उधर मत देख, वो लोग गधे हैं, अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह मत कर। तेरे साथ इतना जल्दी अचानक से क्या हो गया? ये तेयन है? मुझे लगता है आधे से ज्यादा टेंशन तू तेयन की वजह से लेता है। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं कुछ ज्यादा ही डे ड्रीम कर रहा था। और अब उसे होश आता है कि हानबिन और यूरी ने तो उसकी असलियत में मदद की है, वो लोग तो बस उसे बात कर रहे हैं, ये लोग तो मेरे अगेंस्ट नहीं है। एक काम कर, सब कुछ भूल जा और मुझे बता तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा मेरे खाने में आज कुछ भी अच्छा नहीं था और उसके फ्लेवर भी खराब थे। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैंने यूरी से क्या वादा किया है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं यूरी की प्राइवेट लाइफ किसी के आने शेयर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन एक आखिरी बात जो मुझे तुझे कहनी है, तू जानता है मैं अभी तेरे को देखकर क्या सोच रही थी? तू मुझे कुछ ज्यादा ही टेंशन में लगा पिछली बार की तरह, तू कुछ ज्यादा ही गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। इस टाइम किसकी बात कर रही है? जब जुनवू स्टॉकर को ढूंढ रहा था तब की। तू कुछ ज्यादा ही सोच कर अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है और तू सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है। तेरे को ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है, दूसरों से ज्यादा तू दूसरों की चिंता करता है। तो ऐसा गधा बनना बंद कर, ठीक है? अच्छा, ये मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती है और इसने सही कहा, ये छोटी सी चीज है मेरे सामने, मैंने तो बड़ी बड़ी चीजें झेली हैं। तो अब मुझे पहला मिशन मेरा ये है कि मुझे तेयन को यूरी से मिलवाना है। और अब जुनवू क्लासरूम में पहुंच चुका है। मुझसे ज्यादा अच्छा तेयन का रूटीन कोई नहीं जानता स्कूल में। मुझे पता है अभी वो सो रहा होगा, मुझे पता है ये कमीना सोलो क्लास से पहले डेली जाता है ब्रेड खरीदने के लिए। मैं इन दोनों का इंट्रोडक्शन सीधे तो नहीं करा सकता, इसका मतलब मुझे इन दोनों का इंट्रोडक्शन इनडायरेक्ट कराना होगा। और मैं डायरेक्ट सोलो क्लास भी नहीं जा सकता कि उससे कह दूं कि जाए, मुझे यूरी से मिलना होगा जिससे मैं उसे बता सकूं कि डेली चली जा। पहले ओ जुनजुन, तुम कहाँ जा रहे हो? डेली जा रहे हो क्या तुमने तेयन से बात करी मेरे बारे में? अरे बढ़िया टाइमिंग है यार, ये मिल गई मेरे को। हाँ सुन मेरी बात, मैंने तो ये तेयन से मिलाने का रास्ता ढूंढ लिया है। सोलो क्लास से पहले तू दिल्ली चली जाइयो और वहीं पर तुम मिल जाओगी, ठीक है? और ये मत बताइयो कि मैंने तुझे भेजा है, ठीक है? लेकिन क्या ये सीक्रेट रखना है हमें? और तभी एक आवाज आती है, इसने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। और इन दोनों की बोलती बंद हो चुकी है क्योंकि इनके पीछे आके खड़ा हो चुका है तेयन। मैंने किससे भी कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुझसे तो नहीं कहा। अभी जुनवू कहता है, हे तेयन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी यूरी कहती है, हे तेयन बहुत समय बाद, आखिर कौन है तू? और जुनवू तूने अभी क्या कहा इससे? मुझे लगता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ? तुझे भी जुनवू की तरह मेरा नाम याद नहीं है? तुझे भी मैं याद नहीं हूँ? तू बता मेरा नाम क्या है? जो भी हो तू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जा यहाँ से। जुनवू गधे, तू शांत क्यों हो गया? सॉरी तेयन। सॉरी? क्या मैंने तुझे सॉरी के बारे में पूछा? और तेयन जुनवू की छाती में ठोकने लगता है। वैसे हम दोनों फ्रेंड कब है? बता बता, हम दोनों दोस्त कब से हो गए? और यूरी को ये देखकर थोड़ा झटका लगता है कि ये चल क्या रहा है। ये तेयन रुक जा, तू उसे मार क्यों रहा है? ओए मैंने तुझसे कहा ना कि निकल जा यहाँ से। मैंने कहा था उससे मुझे मिलवा, लेकिन तू उसे क्यों मार रहा है? जुनवू तू जानता नहीं कौन है और इसलिए मेरा नाम ले रही है। उसे परेशान करना बंद कर, तुझे बुला रही हूँ, उसे परेशान करना बंद कर। मैंने कहा ना कि तू शांत हो जा। और इधर जुनवू कहता है, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो बस इसके क्लोज आना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि तेयन मेरा फ्रेंड है, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे इन्वॉल्व भी न करूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं था, मैंने उसे पटाने की पहले कोशिश की थी, इसलिए तू मेरा कर्ज है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता और तू भी मुझे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इस कर्ज में दूसरे को ना लाना वही बेहतर है। जुनवू तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा ना कि वो तुझे नहीं जानता, तो निकल जाए यहाँ से। मुझे माफ करना यूरी कि मैं एक लूजर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। और इसी के बाद यूरी कहती है, तेयन तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुम पहले की तरह नहीं रहे। और ये चीज सुनने के बाद ये दोनों ही ट्रिगर हो जाते हैं। और जुनवू इसलिए ट्रिगर हुआ है, यूरी को तेयन के सामने ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उसने पास्ट की बात छेड़कर तेयन को आग लगा दी है। अच्छा तो तू मेरे पास्ट के बारे में जानती है क्या? ये तुझे कहाँ से पता चला? वो तुझे जानने की जरूरत नहीं है। क्या तू मुझे भी मारेगा? हैं? तुझे क्या लग रहा है कि मैं नहीं मार सकता? सोच जुनवू जहाँ और रायता फैल रहा है, तुझे क्या करना चाहिए? सोच सोच सोच, क्या यूरी की मदद कर सकता है? और तभी यूरी का फेस देखते हुए उसे किसी दूसरे का फेस याद आता है जो उसे कह रही थी, थैंक्स जुनवू, मैंने सही कहा ना। और वो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, किट्टू का मैंने चू दिया है। और ये सुनने के बाद तेयन तुरंत जुनवू के एक पंच बजा देता है। क्या कहा कमीने, फिर से तेरे में तो जान आ गई? और जुनवू में जो गुस्सा पड़ती हुई उसका 2 साल पुराना फोटो दिखाते हैं और तेयन का इस स्माइल के साथ उसका भी 2 साल पुराना फोटो दिखाते हैं। तेयन फिर जुनवू को लात मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहाँ ऑडियंस भी आ चुकी है, लेकिन यूरी की फ्रेंड यूरी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। आखिरकार मुझे याद आ ही गया, यूरी ली तुम कौन हो? तुम मेरी वही दोस्त हो जिससे
मैं माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भूल गया क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही चेंज हो गई हो। ये रुको, मैं जुनवू को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे निकलना होगा हमें यहाँ से। और तभी ऑडियंस में से कोई चिल्लाता है कि क्लास टीचर आने वाले हैं, तो तुरंत जल्दी से अपनी क्लास में पहुंच जाओ अगर पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो। और तेजन जाते जाते कहता है इस क्लास के खत्म होने के बाद आज तू मारा जाएगा। चल जल्दी खड़ा हो जा, टीचर के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और अब काउंटडाउन चालू हो चुका है जुनवू वर्सेस तेयन का। इससे भागने का कोई तरीका नहीं है। वैसे मुझे स्कूल से तो नफरत है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि क्लास का भी खत्म ही ना हो। और तभी क्लास का डोर खुलता है जहाँ ये टीचर आ चुका है, वो भी आज गुस्से के मूड में। और वो टेबल पे अपना हाथ पटक के कहता है मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था ये ऐसी चीज क्लास में मना है, लेकिन ये फिर भी कैसे हो रही है और मैं इस बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ। चोर जिसने 80,000 रुपए चुराए हैं, ये बंदा स्विंग की है जिसने अपनी सोलो क्लास के बाद अपनी डेस्क के नीचे 80,000 रुपए छोड़ के चला गया। कल मानता हूँ इसमें स्विंग की भी गलती है, लेकिन वो अभी भी 80,000 रुपए हैं, छोटी पूरी रकम नहीं है। वो पैसे कैश थे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग अपना बैग खोल के चेक करो, लेकिन सबसे कल आखिरी जाने वाला बंदा स्विंग ही था। तो मुझे बस इतना जानना है कि आज सुबह सबसे पहले कौन आया था। और तभी बाकी सारे लोग चिल्लाते हैं जुनवू चोई। अच्छा तो जुनवू चोई तुम खड़े हो जाओ। और जहाँ तेजन अक्का खुश है, थोड़ा झटका क्लास रिप को लगता है और जुनवू सोचता है ये लोग मुझे सस्पेक्ट बना रहे हैं। और बाकी सारे लोग को देखकर जुनवू को लगता है कि वो लोग इस पर हंसना चालू कर देंगे। अभी मैं बस मरना चाहता हूँ। सब लोग जुनवू पर एलिगेशन लगाने लगते हैं कि 80,000 रुपए बंदे ने चुरा लिए, सोचो कितना बड़ा कमीना होगा ये। और क्लास टीचर कहते हैं खड़े हो जाए जुनवू चोई। सुनो जुनवू, मैं तुम पे सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सुबह स्कूल जल्दी क्यों आते थे, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मेरे ऑफिस में मिलना क्लास के बाद। सर मैं डेली स्कूल आता था जल्दी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ये कह रहा है मुझ पे सस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ नाम मेरे पे ही लगा रहा है। ठीक है वो देखा जाएगा, तू तो मेरे ऑफिस में आ जाइयो बस। कमीने टीचर तू मुझ पे ही नाम लगा रहा है बस, और कुछ नहीं। तुझे क्या पता कि पैसे चोरी किसने किए हैं, तू तो बस बच्चों के साथ खेलने में मौज करता था और तुझे क्लास की कोई फर्क नहीं पड़ती थी। और इस सिचुएशन में भी तू अंधा हो रहा है। तुझे असलियत में जरूरत उस बंदे को ढूंढने की जरूरत है जिसने चोरी की है। और ये सारे लोग भी सेम है। एंड तक आते आते इन्हें पता चली जाएगा कि मैं वो नहीं था, ठीक है। लेकिन ये कितना अनफेयर है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं क्लास में तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। प्लीज मैं चाहता हूँ कि कोई एक बंदा मेरी मदद करे, कम से कम एक तो कर ही सकता है। और तभी एक आवाज आती है सर वो असलियत में कुछ नहीं जानता, ये मुझे पता है। जुनवू, क्लास रिप और तेयन ये तीनों शौक हैं, क्योंकि जुनवू के सपोर्ट में सुंघा आ चुकी है। और ये देखकर जुनवू खुश है। सुंघा सर मैं स्टार्टिंग से क्लास ड्यूटी पे थी, लेकिन मैंने आज तक उसे अपनी बेंच से उठते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो जल्दी आकर सो जाता था। जहाँ तक मुझे बात करनी वो उसको जाना पड़ा था, और उसे ये भी नहीं पता चला था कि क्लास में कोई है। अच्छा हो सकता है उसने सिर्फ सोने की एक्टिंग की उस दिन। सर तुम्हें सच में लगता है कि वो बंदा कुछ भी जानता है? आप खुद हमारे क्लास टीचर हो, तुम्हें पता होगा कि कौन कैसा है। सुंघा मुझ पर बिलीव करती है, अब मुझे सच में खुशी हो रही है। ठीक है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तो फिर इस हिसाब से तो हमारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं है। ये सारी चीजें डिसिप्लिन कमेटी संभालेगी सब कुछ। और जुनवू तुम बैठ सकते हो, आखिर मैं जिंदा बच गया। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये मेरे पीछे बैठा हुआ शैतान है। और क्लास टीचर पढ़ाना चालू करते हैं और जुनवू को लग रहा है अगर अभी नहीं बचा ये तो मर जाएगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। लेकिन तभी गेट खोलकर यूरी आ जाती है और वो कहती है सर ये अर्जेंट है। तुम तो क्लास 5 की यूरी हो ना, बताओ तुम्हें क्या है काम है। सर मेरे टीचर जुनवू को बुला रहे हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद बुला देना सर से कह देना, मैं अभी नहीं भेज सकता, अभी क्लास चल रही है। लेकिन सर क्लास 5 के टीचर खुद बुला रहे हैं और जो वो कह रहे हैं अर्जेंट है। और तभी क्लास टीचर सोचता है कि वो बंदा कौन है, क्लास टीचर इनका। और इनका क्लास टीचर है ये जो डिपार्टमेंट हेड है, ली बोंगजो। ये रिटायर आर्मी सोल्जर है। तो इस टीचर के डर के मारे वो कह देता है ठीक है जुनवू को ले जाओ तुम। और जुनवू जहाँ बच चुका है, लेकिन तेयन ने भी पहचान लिया है कि ये लड़की जेयन को झूठी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये मुझसे कितनी दूर भड़क पाएंगे, मैं आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ करना, मैं सच में झूठी हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुम्हें झूठ बोल के बचाया था। लेकिन हम ये झूठ बोलकर बच नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा कि वो हमें पकड़ लेगा। एक काम करो ना, यहाँ से भाग जाओ जिससे तेयन तुम्हें नहीं मार पाए। क्या भाग जाऊं? लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम गधे की तरह उससे मार खाते रहना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे माफ करना, मैं सच में तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो बंदा बदल चुका है। आखिर तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? क्या मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। और तभी इनके 2 साल पुराना सीन चालू हो जाते हैं, लेकिन वो कवर करेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें तेयन वर्सेस जुनवू की फाइट है अच्छी खासी तरीके से और इनका पास्ट का क्लास है। तब तक के लिए बाय।